के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सर्व खिचड़ी मुद्रा इसकी चर्चा करेंगे। ये खिचड़ी मुद्रा के भी बारे में, ये खिचड़ी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन साधना में इसे विशिष्ट तौर पे सर्व खिचड़ी मुद्रा भी कहते हैं। वैसे खिचड़ी मुद्रा अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये बहुत ही गोपनीय और विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। ये खिचड़ी मुद्रा का उपयोग हमेशा माता त्रिपुर सुंदरी की साधना में, उनकी आराधना में, उनकी उपासना में किया जाता है और जितनी प्रकार की जो शक्ति की उपासना है उनमें भी खिचड़ी मुद्रा लगाई जाती है। इसके अलावा सामान्य जन भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकता है। ये मुद्रा की खास बात यह है, ये मुद्रा आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का काम करता है, जागृत करने का काम करता है, चैतन्य करने का काम करता है। मूलाधार चक्रों में बेस चक्र माना जाता है, फाउंडेशन चक्र माना जाता है, मूल आधार चक्र माना जाता है। ये चक्र में अगर खराबी हो तो पूरे 7 चक्र आपके बेकार हो जाते हैं, पूरा शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। जैसे कि आपके पूरे शरीर का जो भार है आपके दोनों पैर उठाते हैं। आपके अगर दोनों पैर खराब हो जाएं तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह से मूलाधार है, अगर मूलाधार चक्र खराब रहे तो शक्ति की उपासना में, आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट में, आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो ज्ञान की शक्तियां जो जाती हैं इंसान को मिलती है, वो जो शक्तियों का जो राह माना जाता है, मार्ग माना जाता है, मूलाधार से वो शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके मन मस्तिष्क में पहुंचती है। अगर बेसिक चक्र में कुछ खराबी आ जाए तो वहां से वो शक्ति ऊपर की तरफ नहीं जा पाती। इसलिए आप कितनी भी आराधना करो, कितनी भी उपासना करो, कितना भी अध्यात्म का अभ्यास करो, कितना भी ध्यान करो, अगर मूलाधार चक्र खराब है तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। इससे आपको निराशा होने लगती है, किसी भी साधना के प्रति अविश्वास की भावना आपके मन में आ जाती है। इसलिए ये मुद्रा विशिष्ट तौर पर लगाई जाती है, क्योंकि ये शक्ति को जागरण करने में आपको मदद करती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा ये मुद्रा लगाने से, नियमित रूप से मुद्रा लगाने से मन शांत रहता है, दिमाग संतुलित रहता है, कब किससे किस तरीके से बोलना है इसका आपको ज्ञान रहता है, क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, रचनात्मक विचार आपके मन में हमेशा आते रहते हैं, जिससे आपका लोहा लोग मानने शुरू हो जाते हैं। यानी हर तरीके से मन शरीर पर नियंत्रण आपका होता है। और साधना में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है ब्रह्मचर्य, इसकी भी रक्षा होती है। इस तरीके से मनुष्य दिनों दिन आगे अपने क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी तरह के क्षेत्र में हो, वो मनुष्य दिनों दिन अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना शुरू हो जाता है। ये साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, जो माता त्रिपुर सुंदरी के उपासक हैं, उनके लिए तो जरूरी है ही है। लेकिन जो साधना को नहीं मानते, सिर्फ योग को मानते हैं, ध्यान को मानते हैं, वो भी इसकी साधना, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए कोई धर्म का संबंध नहीं है। 5 मिनट का अभ्यास है, कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को करके लाभ प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसा करें। ढेर डाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। इसके बाद एक विशेष तरह की मुद्रा आपको लगानी है। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, इस तरीके से इसको ये देखिए, ये ऐसे मोड़ देते हैं, ये उंगलियों को
इस तरीके से कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, सिंपल है, ये थोड़ा अजीब सा मुद्रा है। देख लीजिए, ये है, ये हाथ को ऐसे दाहिने हाथ को मोड़कर इस तरीके से कर लेते हैं। ये फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मुद्रा लगाई जाती है, इसको सर्व खिचड़ी मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा लगा के, ये आप देख रहे हैं, ये मुद्रा लगा के पूरा ध्यान आगे चक्र पर देकर 10 बार प्राणायाम करना है। जितनी देर तो हो सके रोक रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार इसका अभ्यास करना है। ये इस अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है। 3 से 5 मिनट के अभ्यास, 3 से 5 मिनट में ये अभ्यास समाप्त हो जाता है। और कोई नियम नहीं, कोई अलग से कोई मेथड नहीं, 3 से 5 मिनट का अभ्यास है। क्या हम अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए 3 से 5 मिनट का समय इस मुद्रा में नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। सिंपल नियम है, महीना 1.5 महीना इसका अभ्यास करो, आपको फायदा मिले तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो छोड़ दो। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल करो तो, प्रैक्टिस करो तो, प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं कि भाई इसका फायदा होता है या नहीं होता है। दोनों में कोई एक चीज तो कहेंगे। तो आप कहिए, आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। जो देवी के उपासक हैं उनको भी अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। जो नहीं भी हैं, रूटीन रूप से 5 मिनट अभ्यास करते हैं, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी करो, तो भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। खुद आप महसूस करेंगे। आशा है मुद्रा से आप लाभ उठाएंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।